हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? मस्त, बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या शुरू किया था कि कल हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू किया था। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो एकदम बढ़िया से डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा और हमारे साथ साथ ट्राई करते रहिएगा, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। तो पहला पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि क्लासिफाई द फॉलोइंग। स्क्रीन पर दिखाई देगा क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्या करना है? क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है, ठीक? तो क्या करेंगे, कैसे? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन 2 - √5, ठीक? हमने हमने क्या बताया था पिछले वाले क्लास में? हमने क्या बताया था कि कोई भी नंबर को जो कोई भी एक रेशनल और दूसरा कौन सी हो, इरेशनल। रेशनल इरेशनल जब वो क्या आपस में ऐड होंगी तभी क्या होंगी, इरेशनल नंबर्स होंगी, ठीक? और उसके बाद सब्सट्रैक्ट भी होंगी तब भी क्या होंगी, इरेशनल नंबर्स होंगी। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या था कि फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे भी इरेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी रेशनल नंबर्स का रेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा, इरेशनल नंबर्स ही मिलेगी हमको। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर में तो क्या होगा, वही इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगी, ठीक? अब हम क्या करते हैं कि तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, एक रेशनल है, एक इरेशनल नंबर है। ये एक रेशनल, एक इरेशनल नंबर है। तो इनका क्या होगा, तो ये क्या होंगी, क्लासिफाई करना है तो ये क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक ना? रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बन जाएगी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स है। उसके बाद सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में 3 + √23 ऐसे ब्रैकेट्स बंद, फिर √23। ये देखिएगा, ये आप बताइए कि क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? क्या है ये नंबर्स कौन सी है? ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे, रेशनल नंबर यहाँ पे देखिए, ये देखिए 3 + √23, √23 है। ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक? ब्रैकेट हटेगा, ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे, ये √23 यहाँ पे देखिए, इरेशनल नंबर यहाँ पे देखिए, इरेशनल नंबर के आगे क्या है, प्लस है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, मतलब ये कट जाएंगी, हट गई, ये हट गई तो कितना बचा, 3। 3 क्या, 3 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, 3 एक रेशनल नंबर है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ओवरऑल ओवरऑल आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक? उसके बाद थर्ड थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड वाला में क्या दिया गया है, 2 √7 डिवाइडेड बाई 7 √7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √7 और √7 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई है, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा,
ठीक। यहाँ पे भी क्या है, इरेशनल नंबर से दोनों का मतलब इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई है। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको अगर हटा दें मतलब इसे इसे अलग कर दे रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल है, ये ऊपर बराबर है ना, ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, तो ये संख्या क्या होगी, आपस में कट जाएंगी, कितनी बची 2/7। ये क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हो कि नहीं, ये फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। ठीक ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, हम वी कैन राइट अ फ्रैक्शन, इसलिए क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। ठीक ना, उसके बाद फोर, फोर में क्या दिया गया है, फोर में यहाँ पे देखिए 1/√2, 1/√2, √2 क्या है, √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर से मैंने क्या बताया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके एक लिखवाया था मैंने पीछे, कि कोई भी रेशनल नंबर से जब इरेशनल नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कौन सी नंबर प्राप्त होती है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर है, अब इरेशनल नंबर को मैं तो इरेशनल नंबर से डायरेक्ट तो यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि इरेशनल नंबर को हमको मालूम नहीं है कि ये कहाँ तक जाकर क्या होगी, टर्मिनेट होगी या ये तो रिकर करेगी ही नहीं, रिकर करेगी ही नहीं, टर्मिनेट होगी ही नहीं, तो हम इसे तो डिवाइड करना हमको तो संभव नहीं है, कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसका क्या करते हैं कि रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज कर लोगे, जैसे बता रहा हूँ, ये तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे सीधा सीधा आ जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे मतलब क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं √2 का, जो संख्या मतलब जो इरेशनल नंबर दी है उससे क्या करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा देखिए, ये 2 हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं, वही आएगा, तो ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक ना, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है ये वाला, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक ना, इरेशनल नंबर समझ में आया। अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए फाइव, फाइव वाला 2 पाई दिया है, पाई क्या है, पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, मैंने बताया था पिछले कक्षा में, मैंने बताया था पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर रेशनल हो या इरेशनल नंबर, जब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगी, इरेशनल नंबर से ही प्राप्त होगी। ठीक ना, तो ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक ना, ये तो पता चल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब चलेंगे हम क्वेश्चन सेकेंड वाले पर, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाले में इतने थे 5 क्वेश्चन। ठीक ना, अब सेकेंड वाले में चलेंगे, फिर सेकेंड वाले में क्या पूछा है, क्या दिया है इसमें, तो इसे मिटा दें, लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में पहला, इसमें क्या करना है, ये सेकेंड है, सेकेंड में पहला, इसमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या करना है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन मतलब फाइंड करना है हमको, लिखना है, तो कैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मतलब इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करोगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 3 + √3 ब्रैकेट्स बंद, फिर ब्रैकेट्स में 2 + √2, अब इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो,
दिखाई दे रहा है कि नहीं? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? यहाँ पे देखिए, ये 3 ये 2। देखिए जब हम कोई भी नंबर को मान ले रहे हैं कि a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में मान ले रहे हैं c माइनस d, c माइनस d प्लस d। ठीक, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई पहले a को लेते हैं, a को लेकर पहले किस में करते हैं? c, और फिर दोबारा d में करते हैं मल्टीप्लाई। ये ख्याल रखिएगा। तो कैसे करेंगे? a का पहले c में करेंगे तो a c हो गया, फिर a यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, अब क्या होगा? d में होगा। पॉजिटिव पहले लिखेंगे, ये देखिए इसके आगे भी पॉजिटिव है, इसके आगे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगी, पॉजिटिव साइन प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ए डी, फिर देखिए अब इस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस क्या है? ये यहाँ पर छिपा है, तो ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगी? साइन प्लस ही होगा। प्लस यहाँ पर बी सी मल्टीप्लाई करने पर, अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस 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 बी डी, बी डी मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर देंगे है इसका बस वैसे ही इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना। तो क्या करोगे? कैसे करोगे? यहाँ पे देखिए 3 का पहले 2 में, फिर अंडर रूट 2 में करेंगे। तो पहले 3 का किस में करेंगे? इसमें कर देंगे तो क्या होगा? इसको करोगे क्या होगा? तो देखिए ऐसे भी एक आसान मैं मेथड बता दूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा? पहले एक मेथड से देख लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना होगा? 3 2 6 हो गया। उसके बाद 3 का फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, उसके बाद 3 अंडर रूट में 2 हो गया। फिर अब ये इसका 2 से फिर अंडर रूट 2 से करेंगे। ठीक, ये प्लस साइन होगा 2 अंडर रूट 3, ये हो गया। फिर पॉजिटिव 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 होगा, फिर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। समझ में आया? अब क्या करेंगे? बस इसको क्या कर देंगे? इसको हल कर देंगे। हल करेंगे क्या होगा? 6 प्लस इसको क्या करेंगे? 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे देखिए प्लस ये क्या होगा? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ये देखिए अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? 3 पर 1/2 होगा और 2 पर 1/2 होगा। अब देखिए जब पावर सेम हो, पावर जब सेम हो तो क्या होगा? कोई भी मान लें, ए पे बी इंटू सी पे बी। देखिए यहाँ पर पावर सेम है तो इसका क्या हो जाएगा? ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के पावर डी हो जाएगा। समझ में आया? तो वही तो है। क्या करोगे? 6 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 6। इसे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 6। ये हुआ ऐसे हुआ। उसके बाद आप क्या कर लोगे? नहीं तो इसे इसे ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे भी ऐसे ही छोड़िए, ऐसे रहने दीजिए। ये क्या हो गया? हो गया ऐसे। अब देखिए इसमें कॉमन कौन से हैं? इन दोनों में से लेकर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखिए। कॉमन क्या है? इसमें 3 है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 3, इसमें से 3 देखिए जब कॉमन लेंगे तो वही नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। ये सिंप्लीफाई वर्जन है। तो इसका क्या कर रहे हैं? कॉमन लेंगे इसी को दिखाने के लिए कि क्या आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? ये 3 कॉमन लिए, यहाँ से निकला, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, 2 प्लस अंडर रूट 2 ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 है, ये अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2
देखिए यहाँ से 2 बचा गया, यहाँ से √2 बचा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये वाला पूरा कॉमन है, ये और ये, इनको बाहर निकाल दो, इतना होगा। फिर ऐसे ये और ये बचा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3। देखिए यही आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो हमको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है यहाँ तक से यहाँ तक, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर देना है, हो गया। ये पूरा समझ में आया। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया, ये इसका इस नंबर का क्या है, ये सिंप्लीफाई वर्जन है, ठीक ना। इसको सिंप्लीफाई ऐसे करना है, समझ में आया, समझ में आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले में क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए 3 प्लस √3, फिर 3 प्लस √3। समझ में आया। मैं क्या बताया था, लॉग नहीं रहा, लॉग नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 हुआ। अब देखिए क्या होगा इसमें, इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस होगा, सॉरी हाँ माइनस है। तो मैंने क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर सकते हो, कर सकते हो, पहले वाले से पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर √3 में कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए फिर अब क्या करेंगे हम कि एक मैंने फार्मूला बताया था, तो उसे याद कर लीजिएगा, लेकिन याद तो किए नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए a² - b² बताया था। इसका क्या होता है, सिंप्लीफाई वर्जन क्या होगा इसका, a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट्स में a - b। यहाँ पे देखिए क्या इसके रूप का लॉग रहा है कि नहीं, नंबर दोनों के बराबर है, 3 3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे √3 यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हैं, ये a b b, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस। क्या करोगे, बस कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर जो इक्वल करके इसका मान जो आया है ये वाला, इसमें क्या करोगे, इस वाले में क्या करोगे, पुट कर दोगे वैल्यू, बस सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसमें क्या करोगे, पुट कर दो। कैसे करोगे, देखिए इसे a मान ले रहे हैं, 3 को a, इसे b, इसे a, इसे b, बस ऐसे ही a के स्थान पर 3, b के स्थान पर √3, a के स्थान पर 3, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हुआ, हुआ। अब क्या करोगे, बस 3 का कितना होगा, 9 होगा। अरे भाई ऐसे 3 × 3, 3 3 जा 9, माइनस इसका देखिए मैंने क्या बताया था, √3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 3 होगा, होगा ना। इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इसके 3 की पावर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। आप कहोगे कि इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ 3 का, क्योंकि इसका क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे पावर भी ऐड क्या होंगी, पावर भी यहाँ पे सेम है। क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 9/1/2, ये इससे भी वही आएगा, क्या होगा 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया, वही तो हुआ, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसे जब सिंप्लीफाई मतलब इसे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 में से 3 कितना हो गया, 6, यही आंसर है।
समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसे मिटा दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक बता रहा हूँ मैं, ये कैसे आ गया है, कुछ नहीं करना था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना था। मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, जो कटेगी संख्या, जो नंबर्स कटेंगे उसको काट दीजिएगा, काटने पर जो बचेगी वह इतना ही बचेगी। देखिए जैसे में ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे, ए का स्क्वायर होगा, ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे, देखिए चिन्ह के साथ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा तब चिन्ह कौन सी साइन आएगी, माइनस साइन आएगी। फिर ए का बी में, ए बी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव ए बी, ए का, अब बी का क्या होगा, ए में होगा, ए बी, फिर बी का तो माइनस के साथ, माइनस साइन है ना, माइनस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं तो ये तो आपस में घट जाएंगे, हट जाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हट गए, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो आया। समझ में आया? अब क्या करोगे, इसे मिटा दे, इसे इसे लिख लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में अंडर रूट 5 प्लस समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, इसे देखिएगा, थोड़ा लॉक कीजिएगा, यहाँ पे लिख देते अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे देखिए ऐसे, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसकी जब पावर होती है, कोई भी पावर हो, 1 2 3, कोई भी पावर हो, जब उनके पावर कितनी हो, 2 अगर पावर है तो वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे, 2 बार, अगर 3 होगा 3 बार, 4 होगा 4 बार, ठीक। तो हाँ यही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 1 प्लस इतना, फिर भाई 2 बार लिखना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर है 2 बार मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 2 बार कर दिए। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दो बस। क्या करोगे, ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या होगा, 5, 5 होगा ना, ये अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करेंगे तो 5 होता है, बताया था। तो ये हो गया, ये प्लस, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस, देखिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, ये हो गया, हुआ प्लस, ये देखिए आप क्या करोगे, अंडर रूट 2 वाला, अंडर रूट 2 वाला इसमें करोगे, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे साइन प्लस 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 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5, ठीक। अब इसके बाद अंडर रूट 2 का क्या करोगे, अंडर रूट 2 में यहाँ पे प्लस, अंडर रूट 2 का 2 में करोगे 2 आएगा, ठीक। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएंगी संख्या, ये नंबर ऐड हो जाएंगे, 7 आ गया। उसके बाद इसे इसे क्या करोगे, मैंने बताया था ना, 5 की पावर कितना लिख सकते हो, 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। यहाँ पे देखिए बेस, इसका पावर क्या है, सेम है, जब पावर सेम है तो क्या हो जाएंगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, 10 टू द पावर 1/2। अब 1/2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 लिख दीजिए, अंडर रूट 10 प्लस इसे भी, इसका मतलब इसे क्या करोगे, इसे पलटने पर उसमें नंबर में चेंज नहीं आता है कोई भी मल्टीप्लाई में, ठीक ना। तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 10, हुआ, इसे तो क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ये देखिए अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, एक ये अंडर रूट 10 है, एक ये अंडर रूट 10 है, कितना हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 10, भाई 2 है ना, अंडर रूट 10 कितने हैं, 2 है, इसलिए क्या लिख दिया हम, 2 अंडर रूट 10, ठीक ना। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, इसे एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, इसे एक फार्मूला आता है, इसे भी याद कर लीजिएगा फार्मूला को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा, ठीक ना। इस पे अब क्या करोगे, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों नंबर, इसे √5 को a मान ले रहे हैं, √2 को b मान ले रहे हैं, हुआ। यहाँ पे रख दो √5 प्लस √2 का स्क्वायर, हुआ। अब क्या करोगे, √5 का 5 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर 5 प्लस b में √2 का स्क्वायर 2 प्लस, देखिए यहाँ 2 √5 √2 a b के स्थान पर मल्टीप्लाई कर दोगे, √5 √2 हुआ। ये कितना होगा, देखिए 5 to 7, मतलब ये ऐड हो जाएंगे नंबर। फिर ये देखिए 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, ठीक, क्या हो गया 210। इससे भी क्या आ रहा है, यही नंबर आ रही है ना, बस और क्या करना है, तो हो गया। अब इसे मिटा दें, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे मिटा दें, ठीक है। आप कहोगे कि ये फार्मूला कैसे आया, कैसे आया, लो बता दे रहे हैं, कुछ करना भी नहीं है इसमें, सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है, a प्लस बी। इसे हम कितने बार, 2 बार लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसे लिख सकता हूँ ना। अब क्या करूँगा, बस a का मल्टीप्लाई a में करूँगा, कितना होगा, a का मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई b में a b प्लस, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये तो खत्म, यहाँ से b का मल्टीप्लाई a b प्लस b का b में b स्क्वायर हुआ। अब देखो यहाँ a b, क्या करोगे, इससे पहले यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनको क्या कर दिए, इधर ला दिए, मतलब एक तरफ ला दिए। एक तरफ लाने का मतलब क्या है, कोई बात नहीं, इनकी इनका क्या करोगे, इनकी जो स्थान वैल्यू है, स्थान क्या करोगे, चेंज कर दोगे, कोई भी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा 2, देखिए ए बी कितने ए बी है, 2, क्या लिख सकते हो 2ab, देखिए ये वाला आया है, आया है ना, बस कोई सिंपल, हाँ ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक ना, मिटा दें, ओके। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो एकदम निहायत ही आसान है भाई, यहाँ पे देखिए पूरा निहायत ही आसान, ये देखिए √5 माइनस √2 हुआ। अब उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2, सॉरी माइनस, भाई पहले बार माइनस नहीं, हाँ यहाँ माइनस ही है, प्लस हुआ। पहले ही बता दिया था, एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे आसानी से आ जाएगा, चाहोगे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उससे थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसी इसी पे क्या करोगे, रख दोगे, पुट कर दोगे, पहले पुट करोगे, इसके देखिए इसके ऐसा दिख रहा है ना, ठीक, बस क्या करोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, रख कर क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 5 5 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2, कितना होगा 3, बस समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि रिकॉल करो कि पाई पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसे सी से डिनोट किया है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। पाई पाई क्या दिया है, सी बाई डी, सर्कमफेरेंस, पाई पाई में क्या दिया है, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर, ठीक, मतलब इज इक्वल टू सी बाई डी।
ठीक ना। अब क्या दिया गया है, तो इसमें सी बाई डी इट seem to contradict the fact that pi is irrational number. That pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? इसके contradiction को क्या करना है? resolve करना है, मतलब दिखाना है कि क्या ये contradiction है या नहीं है। तो यहाँ पे contradiction है या नहीं, तो क्या करेंगे हम कि जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि एक ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस सी है, ये डायमीटर डी है। ये एक सर्कल मैं मान ले रहा हूँ, कोई एक सर्कल ले रहा हूँ, ये सर्कल, ये सर्कल की क्या है, ये डायमीटर, ठीक ना। क्या हो, जो सर्कल के क्या हो, सर्कल के सेंटर से पास करने वाली जो लाइन हो उसे डायमीटर कहते हैं। क्या होगा कि इसे क्या करेगी, ये सर्कल से पास होगी और सर्कमफ्रेंस के टू इंच को क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी, या मतलब जाकर वहां पर मिलेगी। डायमीटर हो गया, इसे इसे डी से नोट करेंगे, डायमीटर ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये सर्कल के सेंटर से और सर्कमफ्रेंस के एक एंड, यहाँ पे एंड पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक ना। रेडियस रेडियस ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये क्या होगा, डायमीटर, ठीक ना। डायमीटर, ये डायमीटर, ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। आप क्या करोगे कि जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि आप एक साइकिल की रिंग ले लीजिएगा, ठीक। साइकिल की रिंग और एक और छोटा सा, कोई भी छोटा सा एक चूड़ी, मैं मान ले रहा हूँ चूड़ी ले लीजिएगा, एक और छोटा सा, ये चूड़ी, ये हो गया। इसकी दी ये क्या होगी, ये ये भी एक डायमीटर है डी, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस सी है। जब इनके रेशियो निकालोगे ना, ये बड़े वाले का मेजरिंग टेप से क्या कीजिएगा कि पहले इसके सर्कमफ्रेंस को नापिएगा, फिर उसके बाद डायमीटर को, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को जब नाप कर उसके रेशियो लेंगे, क्या, सी बाई डी। जब ये रेशियो लोगे ना, किसके बराबर आएगा, अप्रोक्स पाई के बराबर आएगा, पाई की जो डेसिमल एक्सप्रेशन वैल्यू है उसके बराबर आएगा। नाप के देखिएगा, इसका आएगा, तो इसका भी जब नापोगे यही आएगा, यही आएगा, ठीक ना। दोनों का, या कोई भी सर्कल ले लो, अगर उसकी क्या करोगे, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को लेकर क्या करोगे, जब उसकी रेशियो निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा। पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। पिछली कक्षा में बताया था मैंने कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना, क्योंकि इसके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो मतलब हो गया, ठीक। अब इसमें अब तो दिया होगा, जैसे हमको क्या है कि मेरे पास देखिए, ये देखिए मेरे पास एक स्केल है, शायद सही से लग रहा है बाकी, यहाँ पे देखिए ये स्केल है। स्केल में क्या है कि सेमी में स्केल क्या होता है, सेमी mm में होता है और इंच में होता है। तो हम क्या करेंगे कि स्केल में क्या कर सकते हैं कि पॉइंट के वन एक ही स्थान तक क्या कर सकते हैं, इसमें स्केल में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये जब मापेंगे स्केल में, ये क्या होगा, अब .1 है भाई, .1 क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यह मेजरिंग टेप वाला लो, मेजरिंग टेप वाला, वो भी क्या होगा, अब ये थोड़ी है कि मैं माप लूंगा ऐसे 0.5251535 ऐसे करके इंफिनिटी तक मापता चला जाऊंगा। ऐसी तो कोई टेप है नहीं, या कोई मेजरिंग टेप है नहीं, या कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, नाप सकता हूँ। तो उसमें क्या दिया गया है कि वही दिया है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो क्या कर सकते हैं, एक एक क्या एक टर्मिनेट वैल्यू तक ही क्या कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मान रहा हूँ कि अब सर्कमफ्रेंस क्या मापा, 1.25 माप लिया कि इतना सेमी है, और इसके डायमीटर मान ले रहा हूँ 0.25, ऐसे माप ले रहा हूँ।
इतना सेमी। भाई अब मान ले रहा हूँ ये होगा नहीं ऐसे, ठीक ना, तो क्या करोगे अब इसके, ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये टर्मिनेट हो जा रही है, ये भी टर्मिनेट हो जा रही है, टर्मिनेटिंग वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे ना, ये तो रेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसके रेशियो क्या दिया गया है कि इसका रेशियो क्या है कि पाई के इक्वल है C/D। अब ये तो दोनों रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या क्या करोगे, एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, क्या होगी, रेशनल वैल्यू प्राप्त होगी, रेशनल वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि इरेशनल वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं कि इसे, जब इसे मेजर करके, जब इसे नाप कर हम क्या करेंगे, इसकी रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगी, एक रेशनल वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इनमें से, या तो सरकमफेरेंस या डायमीटर क्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी। क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या करेंगे हम, जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, इरेशनल वैल्यू प्राप्त होता है। तो हमको क्या, या तो डायमीटर को क्या मानना पड़ेगा, इरेशनल नंबर, या तो सरकमफेरेंस को क्या मानना पड़ेगा, इरेशनल नंबर। समझ में आया। तभी क्या करना आएगा, पाई की इक्वल इरेशनल वैल्यू आएगी तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे सरकमफेरेंस, जब हम देखिए यहाँ पे ये है कि सर्कल के सरकमफेरेंस क्या होते हैं, इधर नीचे देखिए, सर्कल के सरकमफेरेंस क्या होंगे, 2πr। रेडियस क्या होता है, डायमीटर की 2 गुना होते हैं, ठीक ना, डायमीटर का 2 गुना, तो क्या कर सकते हैं 2, ये 2 देखिए यहाँ पे पाई इधर कर दिए, 2r ये है, 2r को क्या कर सकते हैं, डायमीटर के इक्वल होता है 2r। तो यहाँ पे डी लिख दिए, पाई को इधर ला दो, क्या होगा C/D। ये वाला भाई ये मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यही तो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें से किसी न किसी, कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। जब इरेशनल नंबर होगी तब हम क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम रेशियो निकालेंगे, एक इरेशनल वैल्यू या दूसरा एक रेशनल वैल्यू हो, जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या होगा, इरेशनल वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक ना। जब इरेशनल से इरेशनल में करोगे तब भी इरेशनल वैल्यू। तो यहाँ पे वही दिया गया है, तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है भाई, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो मालूम नहीं है ना कि हम मेरे तो नहीं कर पाएंगे ना। इसमें बस केवल संभव क्या है कि डेसिमल के 1 स्थान तक ले, बहुत करेंगे तो जाएंगे 2 स्थान तक ले। ये थोड़ी है कि पूरा एकदम चले जाएंगे, इंफिनिटी तक चले जाएंगे, ऐसी तो कोई इंस्ट्रूमेंट आया नहीं है अभी तक। तो आया होता तो पाई की वैल्यू से ज्ञात कर लिया होता, लेकिन आया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि वही लिखना है, उसी को क्या करना है, हमको लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देयर इज नो कॉन्ट्रोडिक्शन, इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। जब जब हम क्या करेंगे, जब मेजर जब हम मेजर करेंगे मेजर लेंथ विथ स्केल, जब हम क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं स्केल से, तो क्या कर सकते हैं, हम केवल क्या पाते हैं, एक रेशनल वैल्यू तक ही पा पाते हैं, ठीक ना। तो हम क्या पाते हैं, वी वी ओनली ऑब्टेन 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 रेशनल वैल्यू, क्या हम पाते हैं, हम केवल एक रेशनल वैल्यू ही पा पाते हैं, ठीक ना, एक रेशनल वैल्यू पा पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम इसके से तो संभव नहीं होगा कि हम डायमीटर कह रहे हैं, इसके सरकमफेरेंस को नापे, याद तो करें। तो क्या होगा यहाँ पे कि सरकमफेरेंस
तो सर्कमफेरेंस को क्या मानना पड़ेगा, या सर्कमफेरेंस या डायमीटर एक इरेशनल वैल्यू होगी। तो इसमें जो सर्कमफेरेंस या डायमीटर कंसीडर्ड और इरेशनल नंबर, या तो सर्कमफेरेंस को या तो डायमीटर को क्या मानना पड़ेगा, हमको कंसीडर क्या करना पड़ेगा, इरेशनल वैल्यू, इरेशनल इरेशनल नंबर, हमको इरेशनल नंबर मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो तब क्या होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगी, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ठीक ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई के इक्वल आएगा, ठीक ना। कोई भी या तो सर्कमफेरेंस को मान ले, या तो सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस को या तो डायमीटर को, इन दोनों में से किसी को भी, किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, इरेशनल वैल्यू मानना पड़ेगा, इरेशनल नंबर्स माननी पड़ेगी। तब हम क्या कर सकते हैं कि इसे फाइंड कर सकते हैं, क्या, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बटा के डायमीटर, सर्कमफेरेंस बाई डायमीटर, ठीक ना। तो ये हो गया। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या होगा, एक इरेशनल वैल्यू होगी, मतलब क्या होगा इसमें इसमें क्या होगा, हेंस हेंस पाई पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक ना। ये होगा, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन पर। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा ना। तो चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में मैंने पहले वही बता दिया था, उसे इसे मिटा दें, ठीक है। भाई थोड़ी इंग्लिश संभाल लिया, इंग्लिश देख लो, इंग्लिश संभाल लिया थोड़ा, ठीक ना। इंग्लिश संभाल लीजिएगा आप, देखिए, बाकी मैं समझा कर सारे क्वेश्चन समझा कर निकाल दूंगा आपको, बस इंग्लिश संभाल लीजिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि चौथे में कि रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, अंडर रूट 9/3 को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे अंडर रूट, ये चौथा अंडर रूट 9/9.3, हाँ 9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दिखाना है, क्या करोगे, क्या बोला था, कोई भी नंबर लाइन खींच लो, उस पे एक पॉइंट पे ए मान लो, ए से क्या करोगे 9.3 मीटर की डिस्टेंस लेकर क्या करोगे, एक बिंदु बी मान लोगे, मान लिए। उसके बाद बिंदु बी से क्या करोगे, 1 यूनिट के डिस्टेंस से एक बिंदु सी मान लोगे, यहाँ पे देखिए, उसी उसी नंबर लाइन पे, ठीक ना। अब क्या करोगे कि ए और सी को क्या करोगे, परपेंडिकुलर, ए और सी के एक परपेंडिकुलर, मतलब इसको क्या करोगे, मध्य, बीचों बीच से बांट दोगे। बीचों बीच से बांटने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं ऐसे करके, यहाँ से फिर यहाँ से कैंपास की नोक रख के, ठीक ना। उसके बाद इसे मिला दोगे, ऐसे मिलाए, ये जो आया यहाँ पे जो काट रहा है उसे डी मान ले रहे हैं, ठीक ना, ओ मान ले रहे हैं, सॉरी, कोई भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ मान ले रहे हैं। ओ क्या हो गया कि इसकी क्या हो गई, इसे क्या करोगे, बीचों बीच से बांट दे देंगे, ठीक ना, ये लाइन को। अब क्या करेंगे, बी पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर, एसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे, ठीक ना। बिंदुओं से क्या करेंगे, कंपास कंपास की नोक रख के इसका क्या करेंगे, ये रेडियस कंपास की डिस्टेंस इतना बढ़ के ओ ए कंपास में क्या करोगे, डिस्टेंस बढ़ के क्या करोगे, यहाँ से चाप लगा दोगे, और सेमी सर्कुलर क्या करोगे, खींच दोगे ऐसे, हुआ। अब क्या करोगे, खींचे, अब ये परपेंडिकुलर खींचे, ये सेमी सर्कुलर, ये इसे ड्रॉ किया, ये, और ये देखिए यहाँ पे
ये बिंदु बी से क्या किए हैं, एसी पे परपेंडिकुलर खींचे हैं, जो क्या किस बिंदु पे कटा है, बिंदु डी पे, मान ले रहे हैं बिंदु डी पे। अब इसका ये डिस्टेंस ले लेंगे इतना कंपास में लेकर आगे इसी नंबर पे क्या, इसी लाइन नंबर पे क्या करोगे, इसी लाइन नंबर पे क्या करोगे, सेमी सर्कुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये देखिए ये जो काट रहा है ना, मान ले रहे हैं इसे बिंदु ई पर जो काट रहा है यही क्या होगा, अंडर 9.3। समझ में आया? वो तो पहले बता दिया था, ये आसान था, इसे कर ले जाओगे। अब उसके बाद क्या दिया गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। वो तो पहले ही बताया था मैं। इसमें क्या करोगे, पहले इसमें क्या दे रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं मान ले रहा हूँ सेकेंड वाला कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला में क्या कर लोगे, अंडर रूट 7 है, ऊपर लेकर जाओगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में उसी नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला में 1/√7 माइनस √6 हुआ, ये बाइनोमियल है। समझ में आया? इसे क्या करोगे, इसके ऑपोजिट साइन से, देखिए इसमें माइनस है, इसके प्लस प्लस साइन लोगे और बाकी सब वही नंबर होंगे, ठीक है ना। इसके कंजुगेट पेयर इसके कंजुगेट पेयर क्या होंगे, बताया था मैंने, सब वही संख्या होगी। इसमें साइन क्या होगा, साइन बस चेंज हो जाता है। ये इसके इस नंबर का कंजुगेट पेयर है, ठीक है ना। इसका कंजुगेट पेयर ये है। अब क्या करोगे कि ये कंजुगेट पेयर है, इसी के क्या करोगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, हुआ। इसे कटाओगे तो यही आएगा, आएगा ना, आएगा ना, यहाँ पे देखिए आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई किए, अब देखो इधर नीचे देखिए डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा भाई, ये वाले ये वाले ये वाले देखिए, इस वाले फार्मूला पे आ रहा है कि नहीं, याद वाद है कि नहीं, पहले ये बताओ। याद नहीं करोगे फिर बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए याद कर लो अच्छे से। देखिए इसी पे है कि नहीं, बस तो उसी पे क्या करोगे, रख दोगे, इसी पे रख दोगे इसको। तो डिनोमिनेटर में देखो ये नॉमिनेटर वाला ऐसे ही रह जाएगा, ये √6 बटा के ये देखिए 7, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर 6, 1 होगा मतलब डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगी आंसर, यही आ रहा है। देखो इसे क्या किए हैं, डिनोमिनेटर से उठाकर नॉमिनेटर में लेके चले गए, मतलब इसका कॉन्जुगेट पेयर लिख दिए बस, हुआ। समझ में आया? समझ में आया? इसमें देखिएगा कि क्या होगा कि जब मतलब कोई भी नंबर दी गई हो और उसके अंडर रूट में क्या हो, अंडर रूट का जो सब्सट्रैक्शन करने पर कितना अंतर कितना हो, 1 होना चाहिए। अगर अंतर 1 है तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, इसके कंजुगेट पेयर ऊपर लिख सकते हो, सीधा आंसर लिख सकते हो, ये आएगा। देखिए 7 माइनस 6 1, ये क्या हुआ है, 1 आया है। 1 तो इसमें क्या, इसे इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब उसे कंजुगेट पेयर से, मतलब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस। नहीं तो बाकी फार्मूले जो बताया था उसी के अनुसार लगाइएगा, लग जाएगा, ठीक ना। वैसे लगाना है, सीधा मत लिख दीजिएगा, ठीक ना। इसे रेशनलाइज करना है, दिखाना है, शो करना है, ठीक ना। अब ये हो गया ये वाला। अब आप थर्ड आप कीजिएगा, थर्ड वाला भी आसान है। थर्ड वाला में क्या दिया गया है, √5 प्लस √2 √2। थर्ड थर्ड वाला आप कीजिएगा, फोर्थ वाला भी आप कीजिएगा। देखिए भाई सब मैं नहीं कर सकता, आप कीजिए, आप ट्राई करोगे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा क्वेश्चन लगाने में। इसके कंजुगेट पेयर से क्या करना है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
मिलते हैं आप कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, चलते हैं। ठीक, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, भूलिएगा मत, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए।